Hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well and your studies and preparations are going on, or maybe you are waiting for your results. So as we say in law, as the case may be, right? दो तीन very important updates with respect to CA final paper number 4 corporate and economic laws May 23 attempt. If you are sitting for May 23 attempt, this video is for you. सबसे पहले एक चीज समझना, अमेंडमेंट्स का जो है वो पब्लिकेशन बाहर आ चुका है एंड हो सकता है आप थोड़ा सा पैनिक मार गए हो। सर 29 पेजेस का अमेंडमेंट है, इतना सारा पता नहीं क्या पढ़ाना है हमें। प्लीज अंडरस्टैंड, उसमें से जो पहले 10 पेजेस है दैट इज रिडंडेंट, दैट हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड बिकॉज द पीरियड ऑफ अमेंडमेंट्स उन्होंने बहुत ज्यादा लिया है, जबकि हमारे लास्ट 6 मंथ्स 31 अक्टूबर 22 तक ही हमारे रेलिवेंट रहते हैं फॉर आवर May 23 एग्जामिनेशंस। सो वो पहले 10 पेजेस वाला है ना, वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, ऑलरेडी कवर्ड है। वो पिछली बार भी पिछले अमेंडमेंट में आ गया था, तो वो नया अमेंडमेंट नहीं है, तो डरना मत उस चीज से। वन वेरी मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट इज विथ रिस्पेक्ट टू चैप्टर ऑफ फेमा। चैप्टर ऑफ फेमा में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स रूल्स रेगुलेशंस एंड डायरेक्टर्स अगस्त 2022 में इशू हुए हैं। उसके रिस्पेक्ट में आई हैड माई डाउट्स कि वेदर आईसीआई इज गोइंग टू नोटिफाई इट और नॉट। रीजन बीइंग कि May 23 में नया स्टडी मटेरियल भी नहीं आया एंड आई थॉट मे बी इतना मेजर अपडेट आईसीआई आपको नहीं देगा, क्योंकि हो सकता है हमारा May 23 पॉसिबली लास्ट अटेम्प्ट हो फॉर आवर ओल्ड सिलेबस। बट अगेन उसकी डिस्कशन अलग रखेंगे। बट ड्यू टू दीज इशूज आई थॉट दैट मे बी आईसीआई आपको नोटिफाई नहीं करेगा, बट आईसीआई ने नोटिफाई कर दिया है। क्या उससे डरना है? आंसर इज नो। क्या सर वो मुश्किल है? आंसर इज नो। रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव बीन मेड अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस बाय द वे ऑफ द अमेंडमेंट्स पब्लिकेशन। उसके लिए अभी आप ही के लिए नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है? 1-2 दिन का समय दे दो बस। मैं सारा अमेंडमेंट्स का पब्लिकेशन अलॉन्ग विद माय ओन पीडीएफ मैं आपको दूंगा। उसके अंदर समरी अलॉन्ग विद द स्टेटस की, अगर आप मेरी बुक्स या फिर मेरी क्लासेस अगर आपने ली है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या स्टेटस है, आपको क्या करना है, ये सारा डिस्कशन कर लूंगा, ठीक है? एक गलती मत करना, ठीक है? ईसीबी याद है आपको? ईसीबी एक नया इंट्रोड्यूस हुआ था, आपको कैसे याद होगा, आप तो उस टाइम दे नहीं रहे थे पेपर। ईसीबी के टाइम में बच्चों ने ऐसे ही किया था कि बड़ा सा है, कुछ बड़े से पेजेस दिख रहे हैं, छोड़ देते इसको, या फिर समराइज तरीके से भागते हैं, मतलब ऊपर ऊपर से मोटा मोटा एबीसी एनालिसिस वगैरह बता दो। एंड ऐसे टाइम पे क्या होता है, एक तो खतरा है कि लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है लॉ का, राइट? तो ऐसे टाइम पे ये जो इंपॉर्टेंट मेजर अपडेट्स आते हैं ना, दे टेंड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग इसमें से 100% कोई बहुत सवाल आने वाले हैं, बट दे टेंड टू बी इंपॉर्टेंट। एंड इस बार लास्ट अटेम्प्ट है तो यार अपने को रुकना नहीं है, अपने को रिस्क नहीं लेना। सो अमेंडमेंट्स पूरा पूरा ढंग से कराऊंगा, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट भी कराऊंगा, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस भी कराऊंगा। सो दैट विल बी कवर्ड। जस्ट गिव इट 2 days, मतलब 2 दिन 3 दिन बस मुझे दो, उससे पहले मैं अपलोड करवा दूंगा, राइट? नोट्स बना रहा हूँ, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको मिल जाएगा अलॉन्ग विद द नोट्स, ठीक है? तो ये 2-3 बातें हो गई। सर एक चीज, क्लासेस के रिस्पेक्ट में आपका क्या क्या उसमें अमेंडमेंट मुझे करना है? सी 96 to 97% ऑफ ऑल द बैलेंस अमेंडमेंट्स, सेबी एलओडीआर, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, बाकी सब कुछ ऑलरेडी आपके बैचेस में अपडेटेड। निधि रूल्स, एवरीथिंग इज अपडेटेड इन योर बैचेस, राइट? अब बैलेंस जो एक फेमा का अपडेट है और इक्का दुग्गा 2 छोटे अमेंडमेंट्स है, एक एफएक्यूज है जैसे एफसीआरए के, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और वो सारी आपको इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट्स वाले मेरा जो आएगा उसके अंदर में एक अलग से कॉलम बनाया मैंने टेबल में कि स्टेटस विथ रिस्पेक्ट टू आवर बैचेस एंड क्लासेस, ठीक है? तो उसके अंदर भी आपको पूरी आइडिया, एक क्लैरिटी मिल जाएगी दैट व्हाट ऑल पॉइंट्स नीड टू बी डन बाय यू एंड व्हाट ऑल पॉइंट्स आर कवर्ड इन द क्लासेस एंड बैचेस। So that video will be extremely comprehensive, covering all the categories of students whether you have taken my classes or not, ठीक है? जिस वीडियो का मतलब ये था कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, अमेंडमेंट्स है लेकिन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। प्रॉपर तरीके से कंसेप्चुअली जैसे हम हमेशा करते हैं वो अमेंडमेंट्स में आप टाइम लूंगा आपसे, बट होने के बाद कहीं पे भी मुश्किल नहीं आएगी आपको। और फिर उसको प्रिपेयर करके कोशिश, मतलब आई एम होपिंग दैट डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे उस टॉपिक में से, ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है ना। बट प्लीज छोड़ना मत, और प्लीज एबीसी एनालिसिस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताओ, ये सब मत सवाल पूछना। ये फाइनल में हम सी एग्जाम्स में अब हम ये चीज़ नहीं रख सकते, एमसीक्यू वगैरह भी पूछ सकते हैं, क्लियर? सो एक छोटा सा अपडेट था विद रिस्पेक्ट टू दीज 2 to 3 पॉइंट्स। एंड जल्दी मिलते हैं फिर बाकी चीज़ों के लिए, रिजल्ट भी आने वाले हैं, उस टाइम में बात करेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।